तो भाई फाइनली पहले टेस्ट मैच की हुई समाप्ति और भारत ने श्रीलंका के खिलाफ एक तरफा जीत हासिल करी। जहां भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 462 रन स्कोर बोर्ड पे टांगे थे, वहीं श्रीलंका ने पहली इनिंग में 284 रन ही बनाए थे, जिसके कारण इंडिया के पास एक अच्छी लीड थी। हालांकि इंडिया दूसरी इनिंग में कुछ खास नहीं कर पाई थी, 193 रन पे ऑल आउट हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी श्रीलंका एक बड़े अंतर से इस टेस्ट मैच को हारी। 165 रन से यहां पर भारत ने जीत हासिल करी। और भाई देखो, भले ही हम मान के चल रहे थे कि श्रीलंका कमजोर टीम है, भारत जीतेगी ही, लेकिन पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है जब से कुछ ज्यादा ही ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश यहां पर गौती भाई ने करी है कि घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाली टीम कौन सी है, कितनी कमजोर है, कितनी खराब है, लेकिन इंडिया जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देती है कि आसान से आसान मैच को भी कैसे हारा जा सकता है, इस बात को पूरी दुनिया में साबित कर देती है। लेकिन फिलहाल खुशी की बात यह है कि यहां पर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ और भारत ने एक बहुत ही वन साइडेड और आसान तरीके से श्रीलंका को इस पहले टेस्ट मैच में हरा दिया। अगर बात करें इस मैच के हीरोज की, तो बैटिंग में देवदत्त पट्टिकल ने कमाल की पारियां खेली। दो इनिंग में 211 रन बनाए 105 की एवरेज के साथ। उसके अलावा केएल राहुल की तरफ से भी इंपॉर्टेंट योगदान यहां पे देखने को मिले, जहां उन्होंने दो इनिंग में 117 रन बनाए, एवरेज रही 58 की। और तीसरे हीरो रहे ऋषभ पंत, जिन्होंने दो इनिंग में 105 रन बनाए 52 की एवरेज के साथ। और वंस अगेन भाई कहीं ना कहीं ऋषभ पंत ने यह जरूर प्रूव करा है, ठीक है देवदत्त पट्टिकल चले हैं, केएल राहुल चले हैं, वो अलग बात है, लेकिन भाई ऋषभ पंत जिस तरीके से लगातार कंसिस्टेंटली टेस्ट फॉर्मेट में इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, मेरा मानना है कि भाई ऋषभ पंत को टेस्ट फॉर्मेट तक ही सीमित रखना चाहिए। जबरदस्ती उनको वाइट बॉल फॉर्मेट में कहीं पे भी एंट्री नहीं देनी चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं विकेट कीपर्स के मामले में, चाहे वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर चाहे केएल राहुल की बात करें, चाहे ईशान किशन की बात करें, चाहे संजू सैमसन की बात करें, या फिर आप और कोई नए विकेट कीपर्स भी भविष्य में लाना चाहते हैं उनको ले आइए, लेकिन ऋषभ पंत को जबरदस्ती वाइट बॉल फॉर्मेट में घुसाने की कोशिश मत करिए। उस बंदे को भाई आराम से टेस्ट क्रिकेट खेलने दो। बहुत टाइम बाद बहुत आसानी से लोग इस बात को कह पाएंगे कि ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट का एक लेजेंड था जब ऋषभ पंत रिटायर होगा, क्योंकि भाई कंसिस्टेंटली 80-90 की स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हुए कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूट करते रहना ये टेस्ट क्रिकेट में आसान नहीं होता है। खासकर आज के वक्त पे जहां इतने बड़े स्कोर्स नहीं बनते हैं, इतने बड़े टारगेट्स नहीं मिलते हैं, उसके बावजूद भी ऋषभ पंत भाई ये प्रूव करके दिखाते हैं कि भाई मैं टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट करना जानता हूं और हमेशा करता रहूंगा। वहीं बॉलिंग की बात करें तो भाई सबसे बड़े हीरो तो ऑब्वियसली कोई और नहीं, वो रहे मानव सुथर, जिन्होंने 10 विकेट लिए इस टेस्ट मैच में, मात्र 13 की एवरेज रही। उसके अलावा जडेजा यहां पे सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे इंडिया की तरफ से, जिन्होंने 4 विकेट लिए। देखो, इससे पहले कि मानव सुथर की बात करें, मैं जडेजा के बारे में बात करना चाहूंगा। हम भाई जब भी लेजेंड्स की बात करते हैं, बहुत ही आसानी से हम रोहित शर्मा का नाम ले लेते हैं, विराट कोहली का नाम ले लेते हैं, पीछे जाएं तो राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, कई प्लेयरों का नाम ले लेते हैं, एमएस धोनी का नाम ले लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भाई टेस्ट फॉर्मेट के अंदर स्पेसिफिकली माना कि जडेजा ने ओडीआई क्रिकेट से लेकर टी20 क्रिकेट में भी डिसेंट या फिर कहे अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं, बैटिंग में कह लो, बॉलिंग में कह लो, लेकिन इस बंदे ने टेस्ट क्रिकेट में जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है ना भाई, मेरे हिसाब से इसको अभी के अभी वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड कह देना चाहिए टेस्ट फॉर्मेट का। मैं जब मैच देख रहा था, अचानक से कुछ स्टैट्स सामने आए थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जडेजा यूं ही ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे और जो ब्रॉडकास्टर थे वो उनके कुछ स्टैट्स शेयर कर रहे थे, जिसमें देखने को मिलता है कि 90 मैचेस 348 विकेट, 90 मैचेस 348 विकेट, 25 की शानदार बॉलिंग एवरेज के साथ। वहीं बैटिंग की बात करें 4095 रन और बैटिंग में भी 38 की एवरेज, मतलब लगभग भाई 40 की एवरेज बैटिंग में, बॉलिंग में 348 विकेट, लगभग 350 विकेट, और वो भी मात्र 25 की बॉलिंग की एवरेज के साथ। तो भाई इतने बेहतरीन स्टैट, अगर सिर्फ बैटिंग और सिर्फ बॉलिंग में भी ऐसे स्टैट किसी प्लेयर के होते ना, हम उसको कमाल का बैट्समैन, कमाल का बॉलर कह देते, लेकिन ये बंदा अकेले बैटिंग बॉलिंग के इतने शानदार स्टैट्स लेके बैठा है। भाई इंडिया में तो मेरे हिसाब से सचिन, द्रविड़ और कपिल देव के बाद क्या, मतलब इनके आसपास क्या, इनके बीच में ही हमें जडेजा को रखना होगा और अभी के अभी ये घोषित करना होगा कि टेस्ट क्रिकेट में हमको जडेजा जैसा प्लेयर ना ही पहले मिला था टेस्ट क्रिकेट में। और सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आप ऑल ओवर वर्ल्ड उठा के देख लीजिए, जडेजा जैसे स्टैट्स आपको बहुत ही मुश्किल से किसी के देखने को मिलेंगे। 2 पल के लिए जयकालिस के देखने को मिल सकते हैं, आप उनको थोड़ा सा बेहतर कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जडेजा ने इतने लंबे वक्त तक लगातार बैटिंग और बॉलिंग में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं ना भाई, ही इज लेजेंड। आप उसको वो दर्जा दीजिए। और जब जडेजा छोड़ के जाएं क्रिकेट को, तो उसको खुद को, जडेजा को खुद को इस बात का एहसास होना चाहिए कि दुनिया ने मुझे लेजेंड माना है, ऐसा ना हो हम इसको यूं ही भुला दें। बाकी यार देखो, मानव सुतर के बारे में क्या ही कहना, बंदा जब बॉलिंग करता है तो भाई देख के पता नहीं, बहुत ही सिंपल सी
बॉलिंग एक्शन है, लेकिन लगता है कि भाई ओल्ड स्कूल बॉलिंग एक्शन से करा रहा है, जबरदस्ती का कुछ अनऑर्थोडॉक्स करने की कोशिश नहीं कर रहा है। बहुत ही सेक्सी सी एक प्यारी सी फील आती है, और उसके साथ जो बंदा स्पिन डिलीवर करता है ना, कोई ज्यादा जबरदस्ती के वेरिएशंस नहीं, कोई जबरदस्ती का भाई ये नहीं कि फ्लिपर मार रहे हैं या जबरदस्ती का दूसरा वगैरह मार रहे हैं, कुछ भी नहीं भाई, अपनी एकदम बेसिक्स पे टिकता है, और उसी का नतीजा है कि विकेट्स निकाल के देता है। भले ही ये श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए, लेकिन अगर उन्होंने जो 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं उसके भी हम स्टैट्स देखें तो 2 मैचों में अब तक भाई 17 विकेट्स ले चुके हैं, 4 इनिंग में 17 विकेट्स, और फिलहाल करियर एवरेज जो है बंदे की 11 की चल रही है। और जब साथ में जडेजा जैसा लेजेंड हो जो सेम तरीके की बॉलिंग कराता है, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन कराता है, वहां पर आप अगर स्टैंड आउट कर जा रहे हैं तो मानव सुतन ने यह तो कह दिया है कि कल को जब जडेजा जाएंगे तो आपको उनकी बहुत ज्यादा कमी मैं नहीं खलने दूंगा। कह सकते हैं लोग कि बहुत जल्दी है जज करना, क्योंकि 2 ही मैचेस खेले हैं, लेकिन फिर भी इन 2 मैचेस में उस बंदे ने बहुत हद तक खुद को प्रूव कर दिया है। हमें भले ही अभी तक अश्विन का उतना अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाया है, लोग सुंदर वगैरह का नाम ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज्यादा चीजें प्रूव नहीं हुई हैं कि हमें सच में अश्विन जैसा प्लेयर मिल चुका है जो कि एशिया में कह लें या फिर बाहर राइट आर्म ऑफ स्पिन में कंट्रीब्यूट कर सकता है, उनके जैसा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। लेकिन फिलहाल जडेजा को लेकर अभी तो हम कह सकते हैं कि इस बंदे ने थोड़ा सा खुद को प्रूव किया है, सिर्फ बॉलिंग के मामले में, क्योंकि भाई जडेजा तो बैटिंग के भी लेजेंड हैं, तो इसीलिए कह रहा हूं जडेजा के आसपास आना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। पर फिलहाल मानव सुथर खुद को बॉलिंग में उसके आसपास लाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और स्टार्ट्स की यहां पे बात करना चाहूंगा। भारत का ये 600वां टेस्ट मैच था, और भाई 30वें नंबर पे भारत ने जो 600 टेस्ट मैच खेले हैं सबसे ज्यादा जीत हासिल करी है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले 600 टेस्ट मैचेस में 254 जीत हासिल करी थी, 168 हार का सामना करना पड़ा था, 176 ड्रॉ मैचेस खेले थे, 2 टाई रहे थे। वहीं दूसरे नंबर पे अपने पहले 600 टेस्ट मैचेस में 222 जीत हासिल करी थी इंग्लैंड ने, 152 हार का सामना करना पड़ा था, 226 मैचेस ड्रॉ रहे थे। वहीं तीसरे पे आती है नन अदर देन इंडिया, जिन्होंने अपने पहले 600 टेस्ट मैचेस में 187 मैचेस में जीत हासिल करी है, 188 हार का सामना करना पड़ा है, 224 मैचेस उनके ड्रॉ रहे हैं, और 1 मैच टाई रहा है। और जब बात स्टैट्स की चली रही है तो भाई शुभमन गिल के भी एक कमाल के स्टैट यहां पे बताना चाहूंगा। शुरुआत जरूर थोड़ी सी डिसेंट रही थी जब उन्होंने कप्तानी में शुरुआत करी थी। पहले 5 टेस्ट मैचेस में 2 जीत 2 हार और 1 ड्रॉ हुआ था, और वो जो सीरीज भी रही थी इंग्लैंड में थी, तो एक तरीके से उसे हम एज अ कैप्टन जीत ही कह सकते हैं शुभमन गिल की। लेकिन पिछले 5 टेस्ट मैचेस की बात करें गिल की कैप्टनसी में 4 जीत हासिल हुई हैं, सिर्फ 1 हार का सामना करना पड़ा है। तो भले ही शुभमन गिल ओडीआई क्रिकेट में कैप्टनसी में हग रहे हों, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने फिर भी खुद को प्रूव कर दिया है। भले ही बैटिंग में कुछ बहुत खास नहीं कर पाए इस टेस्ट मैच में, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएं तो उन्होंने एज अ प्लेयर भी, एज अ बैट्समैन भी कंट्रीब्यूट करके दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि शुभमन गिल कप्तानी और साथ साथ बैटिंग में भी लगातार कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, भारत का जीत का जो परचम है ऐसे ही लहराते रहेंगे, और भारत कहीं ना कहीं इस टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करे, ताकि जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा जा रहा है इंडियन टीम से वो वापस आ सके। उम्मीद है ये होगा। बाकी आप लोग को क्या लगता है, क्या मानव सुथर लंबी रेस के घोड़े बनेंगे? क्या उन्होंने आपको भी इंप्रेस करा है? और क्या आपको भी लगता है कि जडेजा को उतना क्रेडिट नहीं मिलता है, उस लेवल का दर्जा नहीं मिलता है जो दर्जा असल में वो डिजर्व करते हैं? एक नॉर्मल सा प्लेयर उनको ट्रीट किया जाता है, लेकिन असल में वैसा प्लेयर हमें कभी भी नहीं मिल सकता है जो इतने सारे डायमेंशंस में, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, जो फील्डिंग हो, इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है, इस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकता है डिपार्टमेंट में। क्या आपको लगता है जडेजा ऐसा प्लेयर हमको मिलेगा? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।